जब दो दिलों के बीच तीसरे ने एंट्री मारी तो अय्याश पति ने तैयार की खूनी केमिस्ट्री। फिर मासूमों ने सुलझाई मौत की मिस्ट्री, जिनका कहना था कि पापा ने मार डाला। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। उसने हर मुश्किल में साथ देने का वचन दिया, लेकिन घर से 600 किलोमीटर दूर उसका एक नाजायज रिश्ता पनप रहा था और उसी नाजायज रिश्ते के चलते एक बाप ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सिर से मां की ममता भरा आंचल छीन लिया। आखिर क्यों? एक शख्स ने एक ही झटके में अपने 7 जन्म के वादों को तोड़ दिया और रिश्तों को तार तार कर दिया। सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? गाजीपुर में पति ने पत्नी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद की खुदकुशी। नौकरी न मिलने पर डिप्रेशन के चलते था परेशान। मेरठ में हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात। भाई बना बहनोई का कातिल, चाकू से हमले के बाद मारी गोली। सोनभद्र में कपड़ा व्यापारी से लूट के मामले में बड़ा खुलासा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। उसने शादी तो 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे के साथ की थी, लेकिन इस 7 जन्मों तक साथ निभाने के अपने वचन को उसने अपने हाथों से तार तार कर दिया। 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाला वो शख्स कातिल बन गया। अपने हाथों उसने अपने परिवार को तबाह कर डाला। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सिर से मां की ममता का आंचल छीन लिया। अपने हंसते खेलते परिवार को रातों रात तबाह कर दिया। आखिर क्यों वो अपनी पत्नी का कातिल बन गया? क्यों उसने अपने ही हाथों पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया? देखिए। और गोदी में लेके अम्मा से लटाए थे कि मारे जाते हैं। कभी पहले चेक करिए, धोखा जीजू का संबंध किसी और लड़की के साथ दिल्ली में था। नाजायज रिश्ते ने तबाह किया पूरा परिवार। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। 7 जन्मों का रिश्ता चंद सेकेंड में तबाह। बाप ने बच्चों से छीन ली मां की ममता। बहराइच जिला एक सनसनीखेज वारदात का गवाह बना, जिसको सुनकर भी रूह कांप जाएगी, जिसकी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देगी, दिमाग ये सोचने को मजबूर कर देगा कि कैसे एक शख्स अपने ही परिवार को तबाह कर सकता है। कोई शख्स अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सिर से ममता भरा मां का साया छीन सकता है। बहराइच के मरोठी गांव में रहने वाले इस परिवार की सिसकियां इस बात की गवाह है कि नाजायज रिश्तों के चलते एक पूरा परिवार ऐसी वारदात का शिकार हुआ है जिसको बयां करने के लिए लफ्ज काफी नहीं। इन छोटे छोटे बच्चों की मासूम आंखें और सिसकती आवाज ये पूछ रही है कि आखिर इनका क्या कसूर था, जो खेलने की उम्र में इनके सिर से मां की ममता का साया छीन लिया गया। क्या कसूर था इन मासूमों का जो इनकी आंखों के सामने इनकी मां को मौत के घाट उतार दिया गया और बेरहमी से कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, इनका अपना पिता बना। कैसे मारा पापा ने आपके? कुछ हथियार से मारा, चाकू से मारा या किस प्रकार से मारा? हथियार से मारी। कुछ झगड़े भी हुए थे आपके मम्मी में और पिताजी में?
आपके पिताजी आप लोगों के पास रहते थे या वो कहीं और रहते थे? दिल्ली में रहते। तो आपके मम्मी पापा से इससे पहले कुछ झगड़े हुआ करते थे क्या? आपके सामने मारा है उन्होंने? जिला बहराइच के कैसरगंज तहसील में दुर्गेश जायसवाल नाम के एक शख्स ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को तबाह कर डाला। अपनी ही पत्नी को बेरहमी से कत्ल करने वाला दुर्गेश काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। मृतक शिल्पी के परिवार वालों का आरोप है दुर्गेश ने अपने नाजायज रिश्ते के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और हत्या के बाद मौका वारदात से फरार हो गया। हमारी सिस्टर की कल रात मर्डर हो गया। रीजन मर्डर का ये था कि उनकी मेरे जीजू का संबंध किसी और लड़की के साथ दिल्ली में था और इसी लड़की और जीजू को के मैटर से लेकर मेरी दीदी की हत्या हो गई कल। और कल मुझे 10:30 बजे पता चला तो हम लोग मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि जीजू वहाँ से फरार हो चुके थे और मुझे लगता है कि जीजू के साथ और कई लोग थे जिसका नाम हमने दर्ज करवा दिया है वहाँ चौकी में। दिल्ली में एक दूसरी महिला के साथ अपने नाजायज रिश्ते में दुर्गेश इस कदर अंधा हो गया कि उसको ना अपने परिवार की फिक्र रही न ही अपने बच्चों का ख्याल आया। दिल्ली से अपने गांव लौटे दुर्गेश के सिर पर खून सवार था और कत्ल करने के अपने इसी जुनून में दुर्गेश हसिया से अपनी पत्नी पर बेरहमी से वार करता चला गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ हादसा ये हुआ है कि मेरी बेटी सिंपी मार डाली गई खून से तब थी। किसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? ये घटना किया था दुर्गेश जायसवाल, मेरा दमाग। उसने किया ये कि वो दिल्ली में रहता है और वो एक लड़की है पूजा के चक्कर में रहता है और उससे जो है उसका भलाई करती है और उसके ताबदारी करती है। दिल्ली में अपने नाजायज रिश्ते के चलते आरोपी दुर्गेश ने काफी समय पहले से ही अपनी पत्नी को अकेला छोड़ रखा था। दिल्ली में रहने वाला आरोपी दुर्गेश अपने नाजायज रिश्ते के चलते ना तो अपनी पत्नी का खर्चा उठाने को तैयार था और न ही आरोपी को अपने बच्चों से किसी तरह का लगाव था। एक दूसरी महिला के चक्कर में आने के बाद दुर्गेश ने अपने पूरे परिवार को यूं ही सिसकने के लिए अकेला छोड़ दिया। अपने बच्चे चलाने लिए अगर हम बुलाते थे तो कैसे मम्मी हमारे 3 हथियार तैयार है, हम नहीं जाएंगे, वही करेंगे। तो वहाँ गेहूँ काटती थी, इसके सास भी ना कह देती थी कि इसको नहीं ले जाइए भूखन मरिएगा। वो हमारी गेहूँ काटती थी, लाई काटती थी, कभी ऐसा काम नहीं कराया। कभी पहली चेक करिए रहता वो दिल्ली में, बच्चे से भी नहीं बात करता था। ये बच्चे से बड़ा वाले से बात करता था कभी काल, तो बच्चे कहीं हम नहीं बात करेंगे, मेरे नाना खर्चा दे रहे हैं, हम नहीं बात करेंगे। दिल्ली में रहकर आरोपी दुर्गेश अपनी अयाशियों को अंजाम देता रहा और इधर गांव में उसका परिवार किसी तरह अपना गुजर बसर करता रहा। लेकिन फिर एक दिन सभी हदें पार हो जाती हैं। दिल्ली से लौटने के बाद दुर्गेश कत्ल के इरादे से अपने घर पहुंचता है। देर रात अपने घर लौटा दुर्गेश पहले अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और फिर उसके बाद अपनी ही पत्नी पर आरोपी हसिया से वार कर देता है। बच्चों के सामने ही आरोपी दुर्गेश ने बेरहमी के साथ अपनी पत्नी पर वार किया और अपनी पत्नी शिल्पी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अपने ही पिता के हाथों मां की हत्या के गवाह बने ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्होंने अपने बेरहम पिता की करतूत को देखा। घर पे आए आपके पिताजी तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा? खाना खाने तक आए, मुँह लड़ाई के मारी, सब हथियार से मारी। ना रो पल्लापन करके मारा था, नट्टे पल्ला धरे था, ऐसे दोनों हाथ ऐसे। अपने अवैध रिश्ते के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारकर फरार होने वाले आरोपी दुर्गेश ने पत्नी की हत्या के बाद एक खत भी छोड़ा है। इस खत में आरोपी ने दावा किया कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध गांव में चल रहे थे, जिसके चलते उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी ने अपने खत में अपनी सास को भी जान से मारने की धमकी दी है। अभियुक्त है, उसने एक लेटर वहाँ छोड़ा था जिसमें उसने ये लिखा था कि पत्नी हमारी गलत आचरण से युक्त है, इसी गलत आचरण से उसको दिक्कत थी और उसी कारण से उसने उसकी हत्या की है। और उसने जो है अपनी सास और साले के बारे में भी लिखा है कि ये लोग जो है इस काम में उसका सहयोग करते हैं, इसलिए उनके लिए भी जो है उनको भी मतलब मौका मिलेगा तो मारेंगे। अपने ही मासूम बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बेरहमी से कत्ल करने वाले दुर्गेश के खिलाफ पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में जांच पड़ताल जारी है। हत्या की इस वारदात में आरोपी का साथ देने वाली उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई। पत्नी दोनों पूर्व में दिल्ली में रहते थे, जहां उनका पूर्व में भी वाद विवाद हुआ था। लगभग 3-4 साल पहले की बात है। उसमें दहेज का मुकदमा भी पत्नी ने लिखवाया था। बाद में उस मुकदमे में सुलह समझौता हो गया था और अब जो पत्नी है वह कैसरगंज थाना क्षेत्र में अपने ससुराल में रह रही थी। पति दिल्ली से उस दिन आया था और खाना पीना खाने के बाद जब दोनों कमरे में गए तो आपस में कुछ वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद के क्रम में उसने पत्नी का गला दबा के हत्या कर दी। बहराइच में हुई ये वारदात इस बात की गवाह है कि शक और अवैध संबंध एक पूरे परिवार को बर्बाद करने का सबब बन गए। शक के चलते एक शख्स के अंदर का हैवान जाग गया और अवैध संबंध के चलते उस हैवान ने बेरहमी से अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अपनी ही पत्नी को आरोपी ने बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। अपने ही मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। कत्ल की सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक महिला के घर में मातम पसरा है। दहाड़ मारती रोने की आवाजें ये पूछ रही हैं कि आखिर उस महिला का क्या कसूर था कि उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उन बच्चों का भला क्या गुनाह था जिनके सिर से मां की ममता का आंचल छीन लिया गया। एक बर्बाद हुए परिवार की सिसकियां चीख चीख कर ये पूछ रही हैं कि अवैध रिश्ते और शक क्या 7 जन्मों के उन वादों पर भी भारी पड़ गए जो 35 साल पहले आरोपी दुर्गेश ने अपनी पत्नी से किए थे। क्राइम कंट्रोल के लिए बहराइच से अजीम मिर्जा के साथ टीम न्यूज स्टेट। अभी हाल ही में प्रयागराज एक पूरे परिवार की मौत का गवाह बना था और अब ऐसी ही एक और वारदात से गाजीपुर कांप उठा है। बस एक रात में उस परिवार का सदस्य नहीं बचा, बस एक रात में एक पूरा का पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। आखिर वजह क्या रही जो गाजीपुर में एक शख्स ने अपने हाथों अपने मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला देता है? आखिर क्यों किसी शख्स ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया? क्यों अपने परिवार को मारने के बाद वो शख्स मौत को गले लगा लेता है? यकीन मानिए, परिवार के अंत की दास्ता आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। प्रयागराज के बाद गाजीपुर में सनसनी। चार लोगों की मौत की वजह क्या बनी? रातों रात कैसे हुआ एक परिवार का अंत? मजबूर डब्लू की खौफनाक कहानी। गाजीपुर के सादात कस्बे का एक परिवार रात के अंधेरे में मौत की नींद सो गया। ये पूरी वारदात हुई 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी रात में। 17 अप्रैल की रात सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह सादात कस्बे के वार्ड नंबर 2 में रहने वाला एक परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। वार्ड नंबर 2 में इस घर से आने वाली बच्चों की किलकारी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती है और पीछे छूटता है एक सन्नाटा जो अपने पीछे कई सवालों को छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्यों रातों रात एक पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया?
आखिर किसने एक परिवार के हर सदस्य को निशाना बनाकर उनको मौत के घाट उतार दिया? कौन है वो कातिल जिसको एक परिवार का अंत करने में जरा भी रहम नहीं आया? इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश के लिए वारदात को शुरू से समझना जरूरी है। सादात कस्बे के वार्ड नंबर 2 में बने इस घर में आम दिनों की तरह सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन घर का एक कमरा अभी भी बंद था। इस बात की फिक्र घर में रहने वाले लोगों को हुई। दरवाजे पर दस्तक भी दी जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। लिहाजा परिवार के लोगों की फिक्र बढ़ने लग गई और जब कमरे के अंदर झांक कर देखा गया तो घर में मौजूद हर शख्स के होश फाख्ता हो गए। आज सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ थाना सादात के पास एक डब्लू सोनकर नाम के हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, तो वो बहुत ही कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। ये बात घर को भी पता थी। उनका एक जो बड़ा भाई है थाने में होमगार्ड भी है। अपने कमरे में सोने गया डब्लू सोनकर का पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सो गया था। 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी रात डब्लू सोनकर ने अपने 6 साल के बेटे राहुल और 4 साल की बेटी सेजल का कत्ल कर दिया। बच्चों के कत्ल के बाद डब्लू ने अपनी पत्नी रीना को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुदकुशी कर मौत को गले लगा लिया। बस एक रात में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर जब परिवार के लोगों तक पहुंची तो पूरे के पूरे घर में कोहराम मच गया। पूरे के पूरे परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मामले की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की और इसके साथ ही खुलासा हुआ कि डब्लू बेरोजगारी से परेशान था। रेलवे में नौकरी का ख्वाब देख रहा था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से डिप्रेशन में आए डब्लू को जिंदगी से आसान मौत लगी और उसने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। तो उन्होंने आज रात अपने 2 बच्चों, जिसमें बेटा औरव है 5 साल का और बेटी सजल 3 साल की तथा पत्नी रीना की हत्या कर दी गला दबा करके और खुद भी अपने को फांसी पर लटका दिया है। ये बहुत ही दुखद और दिल को दहलाने वाली घटना है। इसकी छानबीन की जा रही है और पुलिस द्वारा जो भी आवश्यकता है की जा रही है। बस डिप्रेशन एक पूरे परिवार के अंत की वजह बन गया। एक हंसता खेलता परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गया। एक बाप अपने बेटे का कातिल बन गया। एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, खुद मौत को गले लगा लिया और पीछे छूट गया बिलखता हुआ एक परिवार जो इन बच्चों की किलकारियों को अब कभी सुन नहीं सकेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसने एक खूबसूरत जिंदगी का सपना संजोया, अपनी पसंद के लड़के को हमसफर चुना, उस लड़के के साथ शादी की, पूरी जिंदगी साथ बिताने के ख्वाब देखा। ये ख्वाब सच भी हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसको लड़की का यह फैसला नागवार गुजरा। उसने उस लड़की की दुनिया को तबाह करने का इरादा कर लिया और फिर उस लड़की की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला ले लिया। कौन है मेरठ का वो कातिल जो प्यार का दुश्मन बन बैठा और एक घर को बर्बाद कर दिया? मेरठ के सरफिरे की खूनी वारदात का पूरा सच इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कत्ल की वारदात से कांप गया मेरठ।
भाई ने क्यों बर्बाद कर दिया बहन का घर। भाई ने उजाड़ दिया बहन का परिवार। मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने पसंद के लड़के को चुना। अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की, लेकिन पसंद से शादी करना इस लड़की के भाई अंशु को नागवार गुजरा। अपनी ही बहन का दुश्मन बनने वाला अंशु कत्ल करने पर उतारू हो जाता है। अपने हाथों अपनी बहन आंचल का पूरा परिवार उजाड़ने के लिए अंशु पहले सरगना में अपनी बहन के घर के अंदर घुसता है, जिसके बाद बहन को कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट करता है और फिर चाकू से बेरहमी से अपनी ही सगी बहन का गला काट देता है। जिसके बाद आरोपी अपनी बहन के पति जैकी को अपना निशाना बनाता है और उस पर भी चाकू से हमला कर देता है। लेकिन आरोपी अंशु की सनक यहां खत्म नहीं होती। बहन और उसके पति के कत्ल के इरादे से घर में घुसा आरोपी अंशु चाकू से दोनों पर हमला करने के बाद अपने बहनोई जैकी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। थाना क्षेत्र सरधना के गढ़ी खटकान मोहल्ले में एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम जैकी और पटवारी है, उसकी हत्या की गई है। इसमें जो मृतक है इसने कुछ समय पहले परिवार एक लव मैरिज किया था, तो जो लड़की हैं उसके जो भाई हैं उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। सरगना के मोहल्ला गढ़ी खटीकान में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा इलाका कांप गया। एक सिरफरे भाई के इस करतूत के चलते उसकी बहन का पूरा परिवार एक झटके में तबाह हो गया। आरोपी अंशु ने पहले अपनी बहन को निशाना बनाया और फिर अपनी बहन के पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात की खबर मिलने के साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया। आरोपी की तलाश शुरू की गई और कुछ देर में आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, असला बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को तहरीर के आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा। अग्रिम मैदानी कार्रवाई। इस समाज में कैसी कैसी सोच के लोग पड़े हैं, इस बात की गवाही मेरठ के सरगना थाने का गढ़ी खटीकान दे रहा है, जहां झूठी शान के चलते एक शख्स इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम देता है, जिसकी सच्चाई सुनकर रूह भी कांप जाए। अपने ही हाथों अपनी बहन का घर उजाड़ने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे है, अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। लेकिन मेरठ की ये वारदात अपने पीछे सवाल छोड़ गई कि क्या इस समाज में प्यार करना और उस प्यार के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखना गुनाह है, और अगर गुनाह है तो क्या उसकी सजा मौत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्यार करना आज भी गुनाह है, और अपने इलाके में ही प्यार करके प्रेम विवाह करना तो गुनाह अजीम है। सरधना में हुई घटना इस बात को साफ करती है कि समाज में भले ही आज कितनी भी तरक्की आ गई हो, लेकिन बहन बेटी के स्वतंत्रता के मामले में समाज की सोच आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, मेरठ। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।